हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिफाइड डिफेंस पर। मैं अखिल रॉय आज आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जो बहुत ही कॉमन सवाल है कि सर एज क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं एनडीए 2025 के लिए एलिजिबल हूं, या फिर अगर मैं इस एज में या फिर ये इस तारीख में मेरा जन्मदिन है तो क्या मैं कितने अटेम्प्ट्स दे सकता हूं। तो ये सारे सवालों के जवाब आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और यकीन मानिए बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझनी है। मैं बिल्कुल डिटेल में सारी बातें बताऊंगा, बहुत अच्छे से इसको समझना है और फिर उसके बाद बताना है कि हाँ क्या आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगा, क्विक एंड क्रिस्प रखूंगा और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रखूंगा। तो हमारा टारगेट है कि क्या आप एलिजिबल हैं एनडीए 2025 के लिए, और इसी के साथ बहुत सारी बातें भी आपको पता चलेंगी। तो एज क्राइटेरिया के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पिछले ट्रेंड को समझते हुए आप लोगों के लिए पूरा पैटर्न को समझाया कि भैया अगर मैं एनडीए 1 2021 से बात करूं, फिर 2, फिर 1 2022, फिर 2 2022, तो मीन सभी जो एनडीए के एग्जामिनेशन हो चुके हैं या फिर आने वाले जो एग्जामिनेशन हैं उन सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है। तो ये काफी क्लियरली आपको पढ़ने में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको एनडीए 1 2021 के लिए कह लीजिए, या फिर 1 2022, या फिर 23, या फिर 24 इन एग्जामिनेशन, या फिर 125 के लिए जो अभी हाल ही में हुआ है, तो इन यानी फर्स्ट वाले एनडीए एग्जामिनेशन के लिए जो एज क्राइटेरिया रहता है वो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, वो 2 जुलाई सभी के अंदर, ये 2 जुलाई हमारा फिक्स्ड है ना, सभी के अंदर ये 2 जुलाई फिक्स्ड है। और ये 1 जुलाई तक के लिए ये हमारा रेंज कर रहा है। अब ये 1 जुलाई यानी 2 जुलाई, किसी साल के 2 जुलाई से लेके उसके अगले तीसरे साल में 1 जुलाई तक की रेंज यहां पर है। मतलब अगर मैं बात करूं 2002 से, तो 3 साल आगे जाकर 2005 हो जाएगा, 2003 से 2006 हो जाएगा, 2004 से 2007 हो जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली हमें लिखा जाता है कि 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। लेकिन वो एक्चुअली में इस एज क्राइटेरिया में फॉलो करना चाहिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 16.5 साल हूं लेकिन मेरा ये वाले में फॉल नहीं कर रहा है। तो ये वाला फॉल करना जरूरी है, आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे अगर मैं यहां पर एनडीए 2 के बारे में बात करूं तो एनडीए 2 की जो रेंज होती है वो 2 जनवरी से लेके 1 जनवरी के बीच में होती है। अब जैसे ये पैटर्न आपको सभी एनडीए 2 एग्जामिनेशन के लिए हो जाएगा। तो अभी सबसे पहला सवाल अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि एनडीए 2 2025 जिसके लिए हम लोग अब टारगेट करने वाले हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, जो हमारा एज क्राइटेरिया है वो है 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 तक के लिए। अब ये चीजें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब हमारा क्या होगा एनडीए 2 2025 के लिए। और इसके आगे के डेट्स भी आपको इसी पैटर्न से समझ में आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो इन फ्यूचर के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहां पर शुरुआत कर रहे हैं, ये टाइमलाइन आप लोगों को दी गई है, ठीक है, जहां में मैंने वो वाले डेट्स लिखे हुए हैं। अब इन डेट्स के हिसाब से ये 2 जनवरी 2007 से लेके अगर मैं नीचे आना चाहूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 2 जनवरी 2007 से लेके इससे 3 साल आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास 2 जनवरी 2010 आ जाता है। तो इसके बीच में ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके बीच में अगर किसी भी बच्चे का जन्मदिन आता है, याद रखिएगा ये वाला हमारे पास इंक्लूडेड रहेगा। 2 जनवरी 2007 जो है वो इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन ये जो यहां पर 2 जनवरी 2010 लिखा है, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1 जनवरी 2010, क्योंकि वो वाले डेट को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि वो अब आगे के लिए काम आएगा ना बेटा, वो वाला डेट स्पेसिफिक के लिए। फिर तो ऐसे हो जाएगा कि सर 2 जनवरी वाला यहां से इस वाले के लिए, पीछे वाले के लिए भी एप्लीकेबल था, उसके आगे वाले के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा किसी का जन्मदिन अगर 2 जनवरी को हुआ। तो हम लोग ये 1 जनवरी 2010 के लिए जाते। तो अब ये वाली डेट देखिए, 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 तक के लिए हमारे पास 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 तक के लिए कितने बच्चे कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं? आप हो जाते हैं एनडीए 2 2025 के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं कि आप ये वाला एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आई। अब जैसे ये एक चीज समझ में आ गई, अब मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछूंगा। सर जी सवाल भी आ रहा है क्या? हाँ,
सवाल ऐसा आ रहा है, सपोज कीजिए इनमें से कोई भी रैंडम डेट हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे मैं यहां पर कहता हूं कि किसी बच्चे का जो जन्मदिन है, मान लीजिए मैं अपना ही बर्थडे ले लेता हूं, हालांकि सन मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, है ना, बर्थ ईयर है मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं, है ना। बर्थ ईयर अगर मैं चेंज कर लेता हूं और मैं यहां पर कहता हूं कि हाँ सर मान लीजिए मेरा बर्थडे जो है वो ये बैठता है 2009, तो अब बच्चे के मन में एक सवाल आया कि सर मेरे पास कितने अटेम्प्ट्स बाकी हैं। तो इसके लिए आप ये सवाल देखिए कि आपका जो बर्थ डेट हो रहा है वो 2 जनवरी 2009 के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जन्मदिन आ रहा है ना। तो आप कहेंगे 2 जुलाई 2009। अब इसके आगे अगर किसी का जन्मदिन पड़ रहा है तो इससे पहले के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे वो दे सकता है, उसके आगे के वो सर ऐसे नहीं दे सकता है ना। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं जब तक ये अपर वाली लिमिट, ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये अपर वाली लिमिट यानी कि ये वाली लिमिट हो गई, 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 ये वाली लिमिट हो गई। अब इसके बाद बेटा 2 जनवरी 2010 आ जाएगा, जो मेरे जन्मदिन से क्या होगा, आगे की डेट हो जाएगी। यानी अब मैं इसके आगे के एग्जामिनेशन जो होंगे वो नहीं दे सकता, इस डेट के आगे के एग्जामिनेशन नहीं दे सकता, क्योंकि फिर वो 2 जनवरी 2009 के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं बैठेगा, है ना। बात तो समझ में आ रही है? बिल्कुल सर जी। अच्छा, अब मान लीजिए ये हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास कौन से एग्जामिनेशन के लिए था, एनडीए 2 2025। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कि सर जब तक मैं इस रेंज में था तो एनडीए 2 2025 के लिए एप्लीकेबल था। हाँ, तो अब अगला मैं एनडीए 1 2026 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद एनडीए 2 2026 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर एनडीए 1 2025 वो 2027 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, फिर एनडीए 2 2027 के लिए भी हो जाएगा और एनडीए 1 2028 के लिए भी वो हो जाएगा। लेकिन सर हमारा बर्थडे तो 13 अगस्त 2009 है, तो 13 अगस्त 2009 जो है बच्चे का बर्थडे यहां कहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 13 अगस्त 2009 जो है वो हमारा यहां कहीं बर्थडे आ रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, 2 जुलाई 2009 और 2 जनवरी 2010 के बीच में। तो अब वो एक्चुअली में अगर मैं इसे अपना स्टार्टिंग डेट मानता हूं एग्जामिनेशन के हिसाब से, यानी एनडीए 2 2028 के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एनडीए 2 2028 की जो डेट होगी वो शुरू हो रही है 2 जनवरी 2010 से, और उसमें 3 साल आगे जोड़ देंगे तो 1 जनवरी 2013 तक के लिए होगा। जिस हिसाब से, क्योंकि 13 अगस्त 2009 जो है वो छोटा है बेटा किससे, 2 जनवरी 2010 से एक छोटी डेट है। और उस यूपीएससी के हिसाब से अगर किसी का जन्मदिन इस डेट से पहले आ रहा है तो वो एनडीए 2 2028 के लिए एलिजिबल नहीं है। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर अभी भी बात अच्छे से नहीं समझ में आई है तो एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं और बेहतर तरीके से क्लियर होगा, है ना। क्योंकि एक बार तो अच्छे से समझ में आ जाए ये वाला पूरा का पूरा गेम, ताकि बार बार पूछना बंद करे भाई, है ना, बार बार पूछना बंद करे। तो हमने शुरुआत करी, हमने कहा कि सर कोई बात नहीं है, आप काम करो, 2008 में किसी का बर्थडे ले लो, और ले लो सपोज करो उसका बर्थडे हम लोग 26 मार्च ले लेते हैं। अच्छा, किसी का बर्थडे जो है वो 26 मार्च 2008 है। तो अब आप देखिए 26 मार्च 2008 जो है वो यहां कहीं आने वाला एक डेट होगा, है ना। तो यानी वो सिर्फ वही एग्जाम दे सकता है, वो सिर्फ वही एग्जाम दे सकता है जिस एग्जाम की शुरुआत ये वाली डेट है। यानी मुझे सिर्फ ये वाला अटेम्प्ट बाकी है, ये वाला अटेम्प्ट बाकी है, और वो ये वाला अटेम्प्ट बाकी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो अटेम्प्ट होगा उसके लिए जो स्टार्टिंग डेट होगी वो 2 जुलाई 2008 होगी, और वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लॉजिकली कौन कौन से एग्जाम वो दे सकता है मेरे बच्चे? वो दे सकता है सबसे पहले तो एनडीए 2 2025 दे सकता है, ठीक है, मैं एनडीए नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर वो 1 2026 दे सकता है, फिर वो 2 2026 दे सकता है ना। अरे वाह, वो कौन सा नहीं दे सकता है? वो 1 2027 जो है वो नहीं दे पाएगा, वो ये दे पाएगा, ये दे पाएगा, ये दे पाएगा, यानी उसके पास 3 अटेम्प्ट्स होंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है, जोड़ घटाओ जमा घटा
ठीक है, जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया तो मुझे समझ में आया कि जवाब वही था, लेकिन फिर भी एक बार जोड़ने और घटाने में क्या समस्या थी, है ना। तो ये सारी चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो बेटा बहुत अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दो। एनडीए 2 2025 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, यानी 2 जनवरी 2007 को इंक्लूड करते हुए इसके बाद, यानी 2 जनवरी 2007 से लेके अगर किसी का जन्मदिन 1 जनवरी 2010 के बीच में लाई कर रहा है तो वो बच्चा एलिजिबल है किसके लिए, एनडीए 2 2025 के लिए। तो वे सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब सितंबर के महीने में टेंटेटिव डेट्स अभी तक नहीं है, लेकिन सितंबर के महीने में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और सिलेबस अच्छा खासा है और तैयार करने के लिए केवल आपको 4 से 5 महीने का समय मिलता है। तो इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी और ज्यादा जल्दी सिलेबस कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि मैंने यहां पर एलीट फोर्स बैच जो है मैथ्स ओनली बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि है तो 500 रुपए का, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इस कूपन को इस्तेमाल करने से, अर्ली बर्ड 300 कूपन को इस्तेमाल करने से ये बैच जो है ये आपको 300 रुपीज में मिलने वाला है। इसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, ये मिलेगा, ये तो मिलता ही है सर जी। हाँ, डीपीपी मिलेगा जो कि वीडियो सॉल्यूशंस के साथ रहेगा और 6000 एमसीक्यूज का सेट आपको मिलेगा। मतलब ये डीपीपी के अंदर टोटल अगर देखेंगे तो 6000 से ज्यादा सवालों का एक बंडल आपके पास तैयार होगा जब आप ये पूरी तैयारी कर चुके होंगे। पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस मिलेंगे, टेस्ट आपको मिलेगा जिसमें 4 सिलेबस टेस्ट रहेंगे जो कि आपके महीने महीने होते रहेंगे और साथ में 2 फुल मॉक टेस्ट रहेगा पूरी तैयारी के लिए। डाउट सेशंस रहेंगे डाउट फैकल्टी के साथ, वैलिडिटी इसकी 30 सितंबर तक रहेगी, यानी कि एग्जाम खत्म होने के बाद भी आपको ये बैच कुछ दिनों तक रहेगा, जिसमें आप कुछ अगर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 300 का ऑफर जो है ये फर्स्ट 300 रजिस्ट्रेशंस के लिए है, याद रखिएगा। जल्दी ये बहुत तेजी से बिकते जा रहे हैं और अगर ये कूपन आपका एक्सपायर कर जाता है, फर्स्ट 300 रजिस्ट्रेशन इस कूपन का इस्तेमाल कर लेते हैं, देन उसके बाद ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 का रहेगा। तो इसी के साथ ये इंफॉर्मेशन हो जाती है खत्म, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप मैंने बहुत छोटे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दी है। तो इस बात का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके पास कितने अटेम्प्ट्स हैं, बताओगे ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।